स्टूडेंट्स गिव द हेडिंग रिलेशन फंक्शंस का डे नंबर 7। रिलेशन फंक्शंस का डे नंबर 7। किसी के पास रिलेशन फंक्शन वाली कॉपी है श्रेया, तो खोलिए और बताइए रोमन नंबर क्या पढ़ाई हुआ है रिलेशन फंक्शन में। कोई तो रोमन नंबर दिए ही होंगे। 9 पक्का। विधि आप भी चेक करिए, रोमन नंबर 10 में क्या लिखाया गया था। 9 लास्ट है, क्या लिखाया गया था? इंटरवल्स। अब अगर तुम्हारे पास वहीं पे जगह है, जनरली हम थ्योरी पेज में बोलते हैं 2 पन्ना छोड़ो, तो बच्चा लोग 4 छोड़ ही के रखता है। अब तुम्हारे पास होगा ही जगह है, एक आध पन्ना है, तो वहीं पे लिखो छोटा छोटा। नहीं तो आज का पढ़ाई चालू करो डे 7 देकर। वहीं लिख रहे हो तो भी डे 7 दे देना बाबू, नहीं तो बाद में फिर वीडियो से मिलाने में दिक्कत होगा। अगर थ्योरी पेज में ही लिख रहे हो तो वहीं पे लिखो। 2 पन्ना है तो वहीं लिखो, 2 से कम है तो मत लिखना। अरे देखे नहीं, इज अ डिफरेंट मैटर। आप सुन लीजिए ना, अभी आपका तो वीडियो हम डाल भी दिए है ना, डाल दिए, वो अलग चीज है। चलो फिर से बोल रहे हैं 2 पन्ना है तो थ्योरी पेज में जाओ, 2 पन्ना भी नहीं है तो आज का फ्रेश हेडिंग दो। वहीं जा रहे हो तो भी डे 7 लिखना, डे नंबर लिखना कंपलसरी है। चलिए पहला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हैं, कुछ बातें ऐसे होती है जो हम रोड चलते फिरते पढ़ा देते हैं आपको। हम बोलते हैं कोई चीज का स्क्वायर 25 है, तो बोलो यहाँ क्या रहा होगा? या तो यहाँ रहा होगा +5, या तो यहाँ रहा होगा -5। ऐसा हम बोलचाल में ही पढ़ाएं आपको। फिर हम बोले रोड पे √25 लिखा रहेगा तो इसका आंसर सिर्फ 5 होता है स्टूडेंट्स। ये खत्म, कुछ नहीं हुआ। आज का क्लास क्यों चल रहा है तुम्हें नहीं पता? ये क्लास क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है ये क्लास आज? हाँ, एग्जाम के नाम पे पढ़ा रहे, पर डे नंबर बोल बोल के पढ़ा रहे ताकि वीडियो का सिलसिला बरकरार रहे। अभी तो हम ट्रेगो पढ़ाएं तो ट्रेगो खत्म हो गया क्या? डे नंबर बोल के पढ़ाएं कि सिलसिला बरकरार रहे, कि हाँ वीडियो भी तो बनाते ना आप। हाँ, तो हम क्या बोले, √25 का आंसर को +5 नहीं लिखा जाता है, +5 बस 5 होता है। नहीं, हम लोग को तो मिस +- बोली थी। अरे पगला, तुमको ना मिस इक्वेशन सॉल्व करवाती होगी पक्का, और तब बोलती थी कि x के 2 वैल्यूज होंगे +-5 बिकॉज द डिग्री इज 2। When the degree is 2, then you should have 2 solutions. When the degree is 3, you should have 3 solutions. जब मैं ये बोलता हूं तो तुम्हें हिट जरूर करता है, हाँ यार ऐसा था, इक्वेशन सॉल्व करते समय √25 का आंसर +- बोलती थी। लेकिन रोडवा पे अगर √25 होगा तो बस 5 लिखना है। क्या मैं ये सारी बातें ऐसे ही आपको रोज बकते रहता हूं कि नहीं? ओके, नेक्स्ट, मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है? मतलब यहां क्या रहा होगा? यहां क्या रहा होगा? मतलब नेगेटिव भी रहे तो रिटर्न पॉजिटिव ही करेगा, और पॉजिटिव भी रहे तो रिटर्न। और फिर हम बोलते थे मॉड को हमेशा रीडिफाइन करो। ये रहा होगा प्लस ऑफ इतना, और ये रहा होगा माइनस ऑफ इतना। प्लस में कब रहा होगा? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। हाफ कहां से लाए? मेरा फेवरेट नंबर है क्या हाफ? दिमाग में इसको आप 0 से इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं? 0 से इक्वेट। और अगर भरोसा नहीं है तो सच में हाफ से बड़ा कोई नंबर डालो, 2 डालो, 2 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, आ तो रहा है पॉजिटिव। नेगेटिव में कब आएगा? इफ x इज लेस देन हाफ। हाफ से कोई छोटा नंबर डालो, -5। -5 इसमें डाले तो -10, -11, हाँ आ तो रहा है माइनस। ये हम कभी नहीं बताए हैं साइंस स्कीम पढ़ाते समय, बताए होंगे। मतलब ये सब चीज कोई सिलेबस से बंधा हुआ नहीं है, ये पढ़ाते पढ़ाते टीचर बकेगा ही बकेगा। तो उसी तरह से बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है? अभी हम बोले ना रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न करता है? ये डंटा है, डंटा को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ओह अच्छा, सॉरी, डंटा नहीं, माफी, डिब्बा। डंटा मतलब मॉड, माफी। डिब्बा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। डिब्बा मतलब returns greatest integer not greater than x, not greater than x। मतलब अगर यहां पे 2.56 है तो इंटीजर कौन है इसके आसपास का? 2 3, यही है ना इंटीजर। 4 भी है, पर इसके आसपास का इंटीजर कौन है बताओ? 2 3 और 2.56 है, तो क्या रिटर्न करेगा? 2 की 3? 2 रिटर्न करेगा ये, क्योंकि क्या काम है इसका रिटर्न करना? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x। अगर 3 रिटर्न कर दिया
तो 3 इज ग्रेटर देन x। 2.56 क्या रिटर्न करेगा? 2। और रिटर्न का आप बक रहे हैं, इसीलिए तो सब साइड में पढ़ाए थे। रिटर्न मतलब नहीं समझते हो, रिटर्न मतलब नहीं समझते हो। व्हाट इट रिटर्न्स? ऑलवेज प्लस ऑफ 5, नॉट माइनस ऑफ 5। तो ये बोल रहे हैं क्या रिटर्न करेगा। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, 7.00987 क्या रिटर्न करेगा? 7 यहाँ, 8 यहाँ, और तुम्हारा जो 7 दशमलव वाला नंबर है वो यहाँ है। 8 रिटर्न करेगा कि 7 ही करेगा? ओके, वेरी गुड। -1.5 क्या रिटर्न करेगा? -2। एज यू गो राइट यू बिकम बिगर। आप यहां है ना, -1 रिटर्न करिएगा, एज यू गो राइट यू बिकम बिगर। पर इसका काम तो बिगर रिटर्न करना ही नहीं है, इसका काम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़ा से बड़ा इंटीजर हो, बट नॉट ग्रेटर देन x। तो ये रिटर्न -2 करेगा। नॉट गेटिंग? इसका काम ही है ग्रेटेस्ट रिटर्न करना। 2 होगा, ये हम लिखने में गलती हो गया, माफी चाहूंगा, 2 लिखना था मेरे को। -3.5 बताओ क्या रिटर्न करेगा? यहां हो तुम, एज यू गो राइट यू बिकम्स बिगर एंड बिगर, सो व्हाट इट शुड रिटर्न? सो यू हैव अंडरस्टूड दिस ना? ओके। एंड द लास्ट एग्जांपल, -3 का क्या रिटर्निंग आएगा? -3 ही आएगा। आप लोग नीचे कंटिन्यू करेंगे, ये नंबर लाइन बनाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पहले बना लीजिए, सब कचड़ा एग्जाम में नहीं करना, ये घर जाके समझ आए, इसलिए सब कचड़ा कर लो। नाउ लिसन टू मी, ये सब कचड़ा आप कर लीजिएगा, एग्जाम में नहीं करना है, पर ये घर जाके समझ आए इसलिए। अब इसी को कंटिन्यू करोगे, ठीक है? कंटिन्यू करोगे। ये हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। एक बार समझना फिर नोट करना। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। एक बात बताओ, x में अगर हम 1 पुट करें, x में 1 पुट करें तो प्राप्त क्या होगा? 1 प्राप्त हुआ। आपको पता है ना, जैसे अगर हम लोग 2,7 बोलते हैं तो इसका मतलब है x में 2 डाले तो y में 7 आया, यही ना मतलब होता है। तो x में 1 डाले तो प्राप्त क्या हुआ? अगर मान लो 1.1 डाले तो प्राप्त क्या हुआ? ये डिब्बा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने क्या दिया हमें? 1 ही दिया। 1.2 डाले अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने 1 ही दिया। 1.3 डाले 1 ही दिया। 1.4 डाले 1 ही दिया। 1.9 तक डाले 1 ही दिया। 2 डाले तो 2 दिया, ठीक। पर 2.1 डाले तो, अच्छा 2 तो ऊपर होता है, माफी। 2 डाले तो 1 कहां दिया? माफी, 2 डाले तो 2 दिया। 2.1 डाले तो 2 दिया। 2.2 डाले 2 दिया। 2.3 डाले 2 दिया। 2.4 डाले 2.5 डाले। 2.9 तक डाले तो 2 दिया, लेकिन 3 डाले तो 3 दिया। गलती से यहां लिखा गया, माफी, 3 ऊपर। अब गौर से सुनो, इसका ग्राफ बन कैसे रहा है। इतना दिखा, फिर पढ़ाएंगे, पर इतना समझो। कभी आपने स्टेयर्स देखा है? कुछ ऐसा स्टेयर्स टाइप नहीं लग रहा है, छप 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 करके ऊपर चढ़ रहे हैं? कैन यू इमेजिन दैट स्टेयर्स लाइक थिंग? फिर पढ़ाएंगे, गंदा किए मिटाए, फिर साफ किए, फिर पढ़ाएंगे। अब मेरे को बस ये बताओ, 2 की आंसर 1 है कि नहीं है? 2 की आंसर 1 नहीं है, लेकिन 1.99999999 की आंसर 1 है ना? आपको पता है ना, डार्क सर्कल मीन्स इट इज इंक्लूडेड, लाइट सर्कल मीन्स इट इज एक्सक्लूडेड। 1 की आंसर 1 यहां है, यहां डार्क सर्कल होगा, पर 2 की आंसर तो 1 है ही नहीं। मतलब 2 की आंसर यहां आई ही नहीं है। एकदम 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 छोटा, एकदम पास नाटू, एकदम बड़ा करीब, एकदम एकदम छू गया, एकदम एकदम सट गया, एकदम पास आ गया। 1.99999999 की आंसर 1 है, पर 2 की नहीं है, यहां आंसर में नहीं प्रेजेंट हो रहा है। 2 की आंसर यहां प्रेजेंट नहीं हो रहा है। 1.9999999999 की आंसर प्रेजेंट हो रही है। 2 की आंसर क्या हुई? आंसर यहां आई है। 2.1 की आंसर भी यहां प्रेजेंट हुई है। 2.2 की भी आंसर प्रेजेंट हुई है। ऐसे करते करते 2.9 तक की आंसर प्रेजेंट हुई है। 2.9999 की भी हुई है। 2.9999 की भी है, लेकिन 3 की यहां। तो
अब समझ में आया, फिर मिटाऊंगा मैं। अब ये स्टेयर्स जो बनेगा वो स्टेयर्स तो बनेगा, पर 2 का आंसर यहां नहीं है, यहां 1 का आंसर है। अगला स्टेयर्स इज लाइक दिस, पर 3 का आंसर यहां नहीं है, पर 2 का आंसर तो यहां है ना। और ये सारे किन के आंसर है बताओ? 2.1, 2.2, 2.3। कैन यू अंडरस्टैंड ना? 2.3 भी क्या दे रहा है? 2 ही ना दे रहा है। सो अब कुछ समझ में आया कि हाँ, स्कूल में सीढ़ी तो पढ़ाया था सर, पढ़ा रहा था, नाटू को सब पे थोड़े ध्यान है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब जरा इधर की भी बात करते हैं, ये पैटर्न इस तरफ चलता है कि नहीं, जरा ये पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। ये पैटर्न चलता है कि नहीं? ये नंबर लाइन आपके सामने है। नंबर लाइन में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, -1, -2, -3 होता है। अगर कोई इंसान, प्लीज पे अटेंशन, अगर कोई इंसान -1.1 डाला, क्या डाला? -1.1 यहां पे डाला, प्राप्त क्या होगा? ठीक ठीक लगाए हैं जी, देखो तो। अगर कोई इंसान ये डाला -1.8, -1.8 इधर होता है, क्या रिटर्न करेगा? -2 रिटर्न करेगा। -1, ठीक लगाए हैं भाई? अगर कोई -2 ही डाल दिया, बोलो हाँ डार्क 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 डार्क, लेकिन अगर कोई अब ये डाला -2.1 होता यहां है, पर -2 थोड़ी रिटर्न करेगा। एज यू गो राइट यू बिकम बिगर एंड बिगर, एज यू गो राइट यू बिकम। तो बोलो -2.1 का आंसर क्या रिटर्न होगा? -3 रिटर्न होगा। अगर कोई ये डाला 2.5, -2.5 डाला, क्या डाला? -2.5 यहां है, ठीक है, यहां -2 देगा कि नहीं? एज यू गो राइट यू बिकम बिगर एंड बिगर, तो क्या देगा ये? मतलब सीढ़ी ऐसा है क्या? चेक करो तो, ठीक हो रहे हैं। ये वाले का इस पे पहुंचेगा, ये वाले का भी इस पे पहुंचेगा। इज दैट ओके? अब एक बार फिर से मिटाएंगे। So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। देखो हम आपको इतना समझाएंगे क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना, आपको किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है ना। तुमको सब हम दिखला दिए, सहमत करवा दिए, तुम पैटर्न समझ गए कि इधर डार्क होता है पर उधर डार्क नहीं होता है। तुमको थोड़ी किसी को पढ़ाना है ट्यूशन। इधर डार्क होता है इधर, और वो लैडर की तरह चलेगा, स्टेयर्स की तरह। लैडर और स्टेयर्स में डिफरेंस होता है। विच वर्ड शुड आई यूज, लैडर और स्टेयर्स? इट इज स्टेयर्स, लैडर नहीं है। वो जो बिजली मिस्त्री सीढ़ी लेकर आता है ना, वो लैडर होता है। पर घर पे जो चढ़ते हैं हम लोग, और टिल्ट के साथ चढ़ते हैं ना, तो चढ़ भी रहे हैं और टिल्ट। वैसे आजकल बिजली मिस्त्री लोग सीढ़ी लेकर नहीं आता है, लोग एक आजकल रख लिया है, देखे हो ना, एल्युमिनियम कैसे खींच टानता है। हाँ, लंबा, जितना मन उतना लंबा हो जाता है। हम लोगों के ना फ्लैट में 2019 का दिवाली के टाइम ना कुछ लाइट वाइट चेंज कराना था। अब बड़ा टेंशन में थे हम लोग कि भाई बांस उस बल्ली उल्ली देना पड़ेगा, तब ना उतना ऊपर जाके करेगा, कैसे करेगा? झूल के ऊपर से, या तो झूल के करें, ऐसा जगह वो लाइट ही था। मिस्त्री आया, शाम को चल गया। तो हम शाम को बिल्डिंग वाले से पूछे, विवेक जी मिस्त्री आ भी गया, लाइट लगा दिया, चल गया? हाँ देखिए ना, एक अजीब तरह का सीढ़ी लाया था, उसको टाना हुआ था। कौन? हमने कैसा सीढ़ी जरा दिखाइएगा तो। 2019 हार्डली कोई रखता होगा, अब ना हर जगह दिख रहा है। टाटा स्काई लगाने वाला लोग भी जो आता है, वो लोग भी लेके घूमता है। तो हम लोग एकदम परेशान, बिल्डिंग में मीटिंग हो रहा है कि कैसे सीढ़ी नहीं है तो कैसे दिवाली के टाइम में लाइट लगवाना है, चल गया लगा के। सो दिस इज नॉट लैडर, इट इज स्टेयर्स। तो तुमको क्या लग रहा है, पैटर्न समझ में आ गया ना भाई? पैटर्न बना लो। तो क्लास में अगर आप थोड़ा सा होश में होंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये बड़ी जोरदार जोर दे के पढ़ाया था नाटू। तो फ्रेंड्स, आप क्लियर हो गया, डेफिनेशन आएगा और बोलेगा ग्राफ बना लीजिएगा ग्राफ। अब हम बताइए, अनीशा अरोड़ा अंदाजी बनवा दिए ग्राफ कि आपको समझ आ रहा है कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है। स्कूल में तो डायरेक्ट आके सीढ़ी बनवा दिया होगा। अब आ जाओ 2 नंबर में, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, mod of x returns
प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ एक्स इज लेस देन 0। बस इतना ही लिख के आ जाना है और एक स्टेटमेंट लिखोगे, इट रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। नंबर डाल के दिखाया कि आपको समझ आ गया था। एक और एग्जांपल दे देते हैं, ये रहा तो क्या रिटर्न करेगा बोलो, पॉजिटिव ऑफ दिस थिंग एंड नेगेटिव ऑफ दिस थिंग। पॉजिटिव में कब करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। हाफ कैसे लाया मैंने, ये मेरा फेवरेट नंबर है क्या, दिमाग में इसको शून्य से इक्वेट करोगे ना तो कितना आएगा, हाफ। एंड नेगेटिव में कब आएगा, इफ एक्स इज लेस देन हाफ। इज दैट ओके। हाफ से कोई बड़ा नंबर ले लो, 5 डालो जी, 5 5 दूनी 10, 10 में से गया 9, 9 पॉजिटिव तो रिटर्न करेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आधा से छोटा कोई नंबर डाल दोगे, 0 0 माइनस माइनस में रिटर्न करेगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बना देगा ना। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझाया तो आप समझने लगे होंगे कि बनता कैसे। इसका ग्राफ v जैसा बनेगा, आई विल शो यू हाउ। एक डालो क्या मिला, अरे बोलो ना, एक मिला। 2 डालो क्या मिला, लेकिन -1 डालो तो भी, -2 डालो तो भी, 3 डालो क्या मिला, 3 मिला। -3 डालो क्या मिला, 3। सो इट इज वी शेप्ड, गेटिंग, इट इज वी शेप्ड। और ये लिख देना कि किसका है भाई, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। एग्जाम्पल 1 भी लिखो, यहां भी लिखो एग्जाम्पल 1 का है ये, इसको करो एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 का ध्यान से देखिएगा निशा अरोड़ा, बड़ा मस्त कंसेप्ट है। इधर देखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, -1 लिखो, -2 लिखो, 1 मिला, 2 मिला। जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वी शेप तो बनेगा पर आधा से बनेगा। बोलो क्या है, एक्चुअली आधा से बड़ा डाले 0.6 तो पॉजिटिव मिला। नॉट गेटिंग, ओ आधा गलत जगह बना दिए, माफी, क्या करें अब, ठीक है आधा मिटाते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आधा से बड़ा डाले 0.6 तो पॉजिटिव मिला, 0.7 डाले तो पॉजिटिव मिला, 1 डाले तो पॉजिटिव मिला। आधा से छोटा डाले, मतलब हम कैसे समझाएं, आधा जो है ना वी शेप्ड उस आधे के अराउंड बनेगा। ये जो आधा है ना वो आधे के अराउंड वी बनेगा, क्योंकि आधा से बड़ा डालने पे पॉजिटिव और आधा से छोटा डालने पे उस तरफ का पॉजिटिव आ रहा था। बोलोगे तो हम डिटेल में समझाएंगे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में घुसना पड़ेगा मेरे को, उतना का टाइम नहीं है। ये आधा है ना, बस इससे ऊपर का नहीं आएगा जी, आधा है, बस आधा के अराउंड वी बनाओ, बस खत्म। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम 1 डाले पॉजिटिव मिला, बोलो 1 तो खुद पॉजिटिव है तो मिलना ही था, 2 डाले पॉजिटिव मिला, खुद पॉजिटिव था, -1 डाले तो भी 1 मिल गया ना। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ का जो मिरर इमेज वाली बात बन रही है, 0 के उस पार और 0 के इस पार ही बन रही है ना, मतलब 0 स्टार्ट नंबर जिसके इस तरफ वाले जो डालते जाओ वही मिलेगा, पर इधर डालते जाओ पर उनका नेगेटिव होकर मिल रहा है। -1 का नेगेटिव होकर 1 बन रहा है, तब मिल रहा है 1। यहां आधा से बड़ा डालोगे तो बोलो वो तो आधा से बड़ा तो खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव देगा, 0.7 डालो पॉजिटिव है, लेकिन आधा से कम अगर डालोगे तो है नेगेटिव, भले पॉजिटिव बन के मिरर इमेज मिल रहा है। तो आधा ही ना वो चीज है जो इस पूरे चीज को मिरर इमेज बना दे रहा है। हम समझा नहीं पा रहे हैं क्या आप लोगों को। ये कहानी किस पे आधारित थी, 0 के आसपास वो मिरर इमेज हुआ, ये आधा के आधा। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम घुसना नहीं चाह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल 2 का ग्राफ है, एग्जाम्पल 2 का और एग्जाम्पल 1 का। और ये आता कहां से समझ में आ गया, नहीं मेरा फेवरेट नंबर नहीं है। कुछ नहीं, जो बोर्ड पे तुम ऐसा बोल रहे हो जी, तुम 100 लाने वाला लड़का, इससे क्या पूछ रहे हो हमसे। नोट कर लो, नोट कर लो, फोन में तो रह गया, पढ़ लिए। वो तो चुटका बना रहे हो मतलब।
चलिए नेक्स्ट मिटाऊं। ऑन ऑफ का मतलब समझते हैं? बोलो ऑन ऑफ एक सिग्नल की तरह प्रयोग हो सकता है। द मैच इज ऑन मतलब क्या? ग्रीन लाइट है, होप है, पॉजिटिविटी है। बकवास नहीं कर रहे, पढ़ाई की बात बोल रहे हैं। एक फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, एफ का आंसर वो ऑन देगा या ऑफ देगा? ऑन कब देगा पता है? पॉजिटिव नंबर्स डालोगे तो। इसको पढ़ने से पहले हम बार बार बोल रहे थे मैच इज ऑन का क्या मतलब होता है? चल रहा है यही, इसका भावना वाला मतलब बताओ। बोलो उम्मीद अभी भी जगा हुआ है, जीत अभी भी बरकरार है, ग्रीन लाइट है। इस सेंस में आई एम आस्किंग यू। मैच इज ऑन का मतलब मैच चल रही तो छठा क्लास का बच्चा बोलेगा। थोड़ा भावना वाला आंसर दो। मैच इज स्टिल ऑन का मतलब होता है उम्मीद अभी भी जगा हुआ है, जीत का अभी भी चांस है, ग्रीन लाइट अभी भी है। जब कभी भी पॉजिटिविटी रहे तो 1 दिया, सिग्नल 1 है। सिग्नल 1 मतलब जीतेगा इंडिया। और अगर नेगेटिविटी रहे ना, सिग्नल खत्म। सर ना हार ना जीत ऐसा हो सकता है? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कृपया लिखने का स्टाइल देखिए, पहले आप ऐसे लिखा कीजिए, अपने आप को समझाते हुए लिखिए। इफ वी आर पुटिंग एनी पॉजिटिव वैल्यूज तो मैच इज ऑन। इफ यू आर पुटिंग नेगेटिव वैल्यूज, साला डालिए नेगेटिविटी रहे हो तो कहां से मैच जीतोगे? सर ना हम पॉजिटिव डाल रहे हैं ना नेगेटिव डाल रहे हैं, हम बीमार हो गए हैं सर, हमको कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें? हम 0 डाल रहे हैं तो 0 आएगा। अब इसका ग्राफ देखिए, 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, डालते जाओ, क्या मिल रहा है हर बार? डार्क सर्कल यहीं तक कि ना, नहीं चलते जाएगा ना। सो डोंट मेक एनी डार्क सर्कल। ठीक, एक बात बताओ, 0.5 डाला तो बोलो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, तो 1 ही तो आ रहा है आंसर। 0.4 डाले तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव आंसर। 0 डाले बेटा नहीं, 0 का यही है आंसर। 0 का वहां नहीं है, 1 नहीं है आंसर। लाइट क्यों समझ में आया? लेकिन 0.1 डाले थे जब हम लोग 0.1 डाले थे, क्या आया? 1 पॉजिटिव नंबर है ना 0.1। 0.2 डाले थे 1 आया। 0.3 डाले थे, 0.9999 डाले थे एंड सो ऑन। 5 पे भी 5 आया था, पर डार्क करके बंद कर दे कि बंद कैसे हुए तो चलते जाएगा। 0 का आंसर 1 थोड़ी है यार। 0 का तो 0 है, तो यहां ना गाढ़ा होगा। चलो गंदा वाला हो गया, अब साफ वाला बना दे। सार्थक अग्रवाल, तुमको देख के हमको बहुत खराब लग रहा है। तुमको लग रहा है तुम 100 वाला लड़का जी, ऐसे मत करो जी। बड़ा चौड़ में हम वीडियो डाल दिए, तुम्हारा नाम ले लिए हम। पार्टी ड्यू है वो अलग बात है, तुम खाली खाने का बात करते हो। तुम ऐसे काहे देख रहे हो जी? जैसे तुमको कुछ हवे नहीं लग रहा है। जितना ट्यूशन कॉपी में पढ़ाए तुम लोग पुराने स्टूडेंट्स ऐसा मत करो। बार बार बोले थे एक चैप्टर कम पढ़ो, जो पढ़ो ढंग से पढ़ो। पहले वीजा लो, वीजा लेके बॉर्डर पार करो, भावना सेशन सब भूल गए वो सब। याद है ना? अगर कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में रहो, कोई भी चैप्टर तुमसे नहीं बन रहा है, टाइम की कमी है, तो पहले कोचिंग कॉपी को खोलिए, बस कोचिंग कॉपी में कराए गए सवालों को बस लिख कर बना लीजिए। अगर अभी भी कोई क्राइसिस में है और एक दिन पहले पढ़ने बैठ रहा है, सिर्फ ट्यूशन कॉपी को लिख कर बना लीजिए। लिख कर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो घड़ी जब पार होने लगेगा ना, तो आपको लगेगा पढ़ पढ़ के पार कर लेते हैं। एक वो चैप्टर पहले अपने औकात को देखते हुए हटा दो। एक बात बताओ, तुम बहुत बढ़िया से सेट थ्योरी पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन रहेगा रे? 5 गो। तो भाई 5 गो रहेगा तो तुम सेट छोड़ेगा अभी तो 5 गो ना छूटेगा। पूरा क्वेश्चन पेपर तुम सब सेट बढ़िया से पढ़ लिया, पूरा पेपर सेट से भरा रहता है, ये 5 को मिलता है। सो व्हाट आई वांट टू से, अगर ये बात को तुम समझ रहे हो तो तुम इस तरह से कोई एक चीज को छोड़े, मान लो डिफरेंशिएशन छोड़े, मान लो, और पढ़ने वाला साइंस का विद्यार्थी डिफरेंशिएशन पूरा रगड़ के पढ़ा है क्योंकि वो फिजिक्स में भी काम आता है। क्या लगता है पूरा क्वेश्चन पेपर डिफरेंशिएशन से भरा रहेगा? कि पूरा पढ़ लिया ना तो भी 5 गो से ज्यादा उसको नहीं मिलने वाला है, तो तुम्हारा भी तो छूटने वाला 5 गो है। सो इफ देयर आर 30 क्वेश्चंस, 5 छूटेगा, तुम पास करने लायक तो हो यार।
वीजा लेके पहले बॉर्डर तो पार करो। इसी को बोला जाता है कि छोटा छोटा माइलस्टोन को चेज करो। आपके सिलेबस में अगर 10 चैप्टर्स है, तुम्हारा सारा कॉम्पिटिटर्स 10 गो ईंटा का बोझ माथा पे रखा हुआ है, तुम 8 का बोझ रखो ना, मैच तो साइकोलॉजिकली तुम यही जीत रहे हो। वो 10 गो भी पढ़ के जाएगा ना बाबू, 33 ये ला रहा है मैथ्स में, वो भी ये सत्य है। 11th है ना, 11th का फर्स्ट टर्म है ना, ये सत्य है। 10 गो ईंटा यहां रख कर वो एग्जाम हॉल में घुस रहा है एकदम ऐसे ऐसे बैलेंसिंग करके, तुम 8 गो लेकर घुसो बाहर तो साला तुम भी 33 के साथ निकलेगा, 10 गो लेकर घुसा तो भी 33 के साथ। कल बड़ा मस्त बात हुआ यहाँ सरला बिरला का, वो लोग पढ़ते रहते हैं ना, शौर्य पंकज एंड ऑल, वो लोग बात कर रहा था कल, हम यहाँ कुछ काम कर रहे थे कंप्यूटर पे, तो बोला अबे क्वेश्चन हमको दिया ना बे, कोई लड़का है उसको फिटजी बोलता है लोग, फिटजी दिया जानता है बे, हम बना दिए एकदम फट से, सुमित सर तो कराए थे ऐसे ऐसे देसठ। हमने रे बेटा तुम साला लाख रुपया दिया तुमसे क्वेश्चन नहीं बना, साला हम 1000 रुपया महीना वाला ट्यूशन पढ़ रहे, 12 महीना का 12,000 हमसे बन गया, साला तुम बोका है, तुमसे इतना नहीं बनता है, तुम फिटजी और IIT का बात कर रहे हैं। व्हाट आई वांट टू से, 10 लीटर ईंटा लेकर भी घुस रहे हो, निकले हुए तो तुम साला 33 है लाके, हम 8 ईंटा लेकर घुसे, 33 हम भी लाए। तुम पूरा साल पढ़ा, पूरा साल बनाया, श्रेया टाइप मेहनत किया, श्रेया टाइप, श्रेया तो लाएगी, हम श्रेया टाइप बोले, तुम 33 लाया, हम नाटू टाइप रहे, 33 लाए। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? बस यही बोलना चाहेंगे। चलिए प्लीज ऐसे मत देखो जिनको बहुत खराब लग रहा है। सो टेल मी, यहां पे लाइट सर्कल होगा ना स्टूडेंट्स, से यस और नो। अरे जीरो का आंसर 1 है या नहीं है? जीरो का तो जीरो ही में है। Now let's talk about some negative numbers. When you are putting negative numbers, what are you getting? बना दे, अब समझ तो आ ही गया होगा। You're getting the same things ना। यहाँ पे डॉट लगा दे कि नहीं, इसका तो अंत नहीं है। ओके, यहाँ गाढ़ा करें कि नहीं करें? यहाँ पे लाइट सर्कल होगा। सिग्नम फंक्शन आएगा ना श्रेया इस बार, बस ये बना के चुपचाप से चल आइएगा। एक सेंटेंस लिखना, इट रिटर्न्स 1 when we put some positive values of x. It returns -1 if we put some negative values of x. चौथा, क्यूबिक फंक्शन। और लाइन खींच के ना स्क्वायर फंक्शन भी लिखवा रहे हैं, पर इसका कोई रोमन नंबर नहीं दिलवा रहे, ठीक है? इसका रोमन नंबर नहीं दिला रहे। ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर देखो स्टूडेंट्स, 2 डाले क्या प्राप्त हुआ? 4, और 3 डाले तो क्या प्राप्त हुआ? 9 की जो थोड़ा ज्यादा ऊपर होगा, 4 थोड़ा सा नीचे ही रखो, क्योंकि 4 पहुंचने में 4 स्टेप्स चलने पड़े, पर 9 पहुंचने में यहां से 4 स्टेप्स, यहां से तो 5 स्टेप्स है ना। सो लेट दिस गैप बी अ बिगर वन, बिगर देन दिस गैप। कैन यू अंडरस्टैंड? तो 3 डाले तो 9 आया, ऐसे बना। -2 डाले तो भी क्या आया? -3 डाले तो भी क्या आया? तो बताओ, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। ये मैंने पढ़ा लिया। मैंने को नेक्स्ट क्या पढ़ाना था? ये गैप अगर 4 स्टेप्स को दिखला रहा है तो ये गैप तो 5 स्टेप्स को दिखला रहा है। थोड़ा सा ऊंचा में रखा करो, ठीक? क्या लगता है, सेमी सर्कल होगा कि यू शेप्ड होगा? क्यों होगा यू शेप? पता है सेमी सर्कल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना 9 के बाद आएगा 27, नहीं क्या 16। ये गैप 4 का, पर अगले वाले में 5 का गैप बन गया, और 16 पहुंचने के लिए 7 का गैप बन जाएगा। तो इसलिए सेमी सर्कल जैसा कि यू शेप जैसा। ओके, नाउ सी द मैजिक, नाउ सी द मैजिक। 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले। ध्यान से सुनना, 1 डाले तो 1 आया, 2 डाले तो 2 का क्यूब 8 आया, वेरी बिग जंप हो गया। सेकेंड कैंडिडेट डाले तो सेकेंड आंसर आया, फर्स्ट कैंडिडेट डाले तो फर्स्ट आंसर आया, पर दोनों आंसर्स के बीच में बिग जंप। और 3 डाले तो एकदम से, 3 डाले तो एकदम से, इसे मिटाना पड़ेगा भाई, मिटाएं। 3 डाले तो एकदम से 27, ये 7 का अंतर है, और 27 मतलब 19 कदम चलना पड़ेगा हमको।
तो अब समझ में आ रहा है दोनों का शेप में क्या वेरिएशन है, ये चौड़ा टाइप का कि उठल टाइप का। क्लियर हो रहा है क्यों ऐसे सडन जंप क्यों हो जा रहा है, पर ये ग्रेजुअली चौड़ा होते जा रहा है। और मजे की बात सुनो, इसको मिटाना ही पड़ेगा मेरे को। मजे की बात ये सुनो कि क्यूब हो जा रहा है ना, पहला कैंडिडेट डाले तो 1 का स्क्वायर हुआ, दूसरा कैंडिडेट डाले तो 2 का स्क्वायर हुआ, तीसरा कैंडिडेट डाले तो 3 का स्क्वायर हुआ, चौथा कैंडिडेट डाले तो 4 का स्क्वायर हुआ। पर ये वाले में क्या हो जा रहा है, क्यूबिक में एकदम क्यूब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? सो प्लीज हैव अ लुक, इट्स नॉट लाइक दिस। जैसे लग रहा है ना जैसे वो बनाए, ऐसा नहीं बनाना, इसको सडन जंप दिखाना। इसका अर्थ है 1 डाले तो 1 आया, पर 2 डालने पे ना 8 आया, और 3 डालने पे ना मतलब 3 डाले एकदम 27 आ गया। सो क्या मैजिक हुआ, क्लियर हो गया? चुप्पे से ऐसे कर देना। बोलो क्या है? -1 डालते थे ना तो वही आंसर आता था जो +1 डालने पे आता था। -2 डालते थे ना तो वही आंसर आता था जो +2 डालने पे आता था। -3 डालते थे ना तो वही आंसर आता था जो +3 डालने पे। पर यहाँ पे -1 डालोगे ना आएगा तो वही, पर नेगेटिव आंसर आएगा। -2 डालोगे आएगा तो वही, -3 डालोगे आएगा तो वही, पर नेगेटिव। आप समझ रहे हैं? तो चुप से क्या करना है, एकदम ऐसे सडन ऊपर और सडन नीचे। पर स्क्वायर में सेमी सर्कल नहीं बोलेंगे, यू शेप्ड बोलेंगे, चौड़ा होते चल जाएगा। हुआ था निशा अरोड़ा ये सब पढ़ाई स्कूल में? मतलब हुआ था ना? थोड़ा इन लोग के संपर्क में रहा करो, मुझे पता तो चलेगा चल क्या रहा स्कूल में। अच्छा, ये लोगों को टीचर अच्छा मिला है। अच्छा, मतलब ये लोगों को पता एटलीस्ट चल जाता कि चल क्या रहा है, और तुम लोगों को ये भी पता नहीं चलता है। आप लोगों को कौन पढ़ा रही है? मिताली मैम। इन लोगों को कौन पढ़ा रही है? अनीशा अरोड़ा को, सुदेशना बासु, और टिब्रेवाल को? अच्छा, उत्तम सर। शर्ट बाहर रहता है अभी भी? अच्छा, अब अंदर हो गया है। नहीं जी, मथिल्डा मैम ठीक पढ़ाती है, उनका बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत होता होगा। जो भी है, बस ये सब ग्राफ आएगा। अब समझ आया कि हम ये सब छोड़ कर रखते हैं, ये सब बस ड्यूटी पूरा कर देना होता है कि भाई आखिरी दिन सुन के चल जाओ। एंड प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोमेन रेंज कर लेना बाबू। लास्ट डे का जो हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, डे 6 में डोमेन रेंज, आज 7 चल रहा है, डे 6 की बात कर रहे हैं। 2 प्रश्न कराए गए हैं, वो जरूर कर लीजिएगा डोमेन रेंज का। ये बगल बगल में कर लियो, स्क्वायर और क्यूबिक मिटा दें। ऑफिशियली इसका कोई रोमन नंबर नहीं है, स्क्वायर क्यूबिक साथ में ही पढ़ा दिए नहीं, और है पर कोई जरूरत नहीं है सबका, कोई जरूरत नहीं है सबका। अरे कोई शर्मा से दे, आप अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए ना। अनीशा अरोड़ा ये बताइए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सुने थे स्कूल में? सुने थे? ट्यूशन कॉपी खोलिए, डे 6 में आखिरी सवाल नंबर क्या हुआ है? 26। तो आ जाओ 27। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन मतलब क्या पुट कर सकते हैं, और रेंज मतलब क्या प्राप्त हो सकता है। मतलब इसका एज एन आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, और डोमेन का मतलब क्या पुट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हम फिर से बोल रहे हैं, तुम डे नंबर 6 का वीडियो जरूर देखना, कॉपी में तो है ही, पर वीडियो देख लेना। पर सुनो, कुछ ना फंडा लगाते थे। क्या लगाते थे? फंडा। लाइक फंडा क्या होता था? डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पुट ये किए प्राप्त ये हुआ ना, पुट ये किए प्राप्त ये हुआ। तो बताओ, जो पुट किए हैं उसमें कोई ऐसा चीज है जो नहीं कर सकते हैं? पुट सब कर सकते हैं। हाँ, अगर पुट में होता है ऐसा, तो तुम क्या लिखते? इसका डोमेन में आएगा ऑल रियल नंबर्स अदर देन 1। यस और नो? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मान लो अगर ये ऐसा रहता,
ठीक, इतना कॉमा इतना। ऑल रियल नंबर्स अदर दैन 2 एंड -2, इसको अदर दैन बोलते हैं। एक दिन कोई सेट बोल दिया था, तुम चिल्ला दिए थे उस पर, अरे पगला वो अदर दैन है, माइनस नहीं है, अदर दैन है। ऑल रियल नंबर्स अदर दैन, उनको छोड़ के। लेकिन अभी जो प्रश्न दी हुई है, बोलिए उस प्रश्न में डालने में कोई कष्ट? ओके, नेक्स्ट थिंग, y जो निकलेगा वो ऐसा निकलेगा ना, ये पुट होगा और y का आंसर ये आएगा। अब बताओ, अगर कोई नेगेटिव भी डाले तो कोई दिक्कत? लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसा रहता तो हम लोग लिखते हैं डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स अदर दैन 1 एंड -1। 1 डालेंगे तो y तो कुछ प्राप्त ही नहीं होगा ना, मतलब ढंग का नहीं प्राप्त होगा, इमेजिनरी वैल्यूज प्राप्त होगा। मैथ्स पढ़े हो, 2,3 का मतलब क्या होता है? 2x के लिए है और 3 y के लिए, तो ये किसके लिए है? तो y ही है ना ये चीज, y ही है ना ये चीज, ये x है और वो क्या है? y कोऑर्डिनेट है। तो बोलिए इसमें क्या नहीं डाल सकते? ओके, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस तो कोई कष्ट? बस लिखो रियल नंबर, यही बोलना चाह रहे हैं। रेंज कैसे फाइंड होता था? y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। नई स्टूडेंट है जी, डायलॉग का सब याद है उसको, तुम लोग को याद नहीं है। जब लगती है ना, दुखती कम है, तुपती ज्यादा है। y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। हमको याद नहीं है हम किस स्टाइल से पढ़ाए होंगे तुमको, पर ये सब डायलॉग्स ना बहुत कॉमन है, ये सब डायलॉग मारे ही होंगे हम तुमको रेंज फाइंड करते समय कि y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। ये सब डायलॉग्स हम मारे ही होंगे। ओके, तो y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। मैंने क्या कहा, हम कैसे पढ़ाए मेरे को याद नहीं है, पर ये सब कॉमन डायलॉग्स है। शायद हम ऐसा भी पूछे ही होंगे। एक बात बताओ जी, जो पुट किए उसे डोमेन कहते हैं, जो प्राप्त हुआ उसे रेंज कहते हैं। जिसपे बटनवा दब गया वो चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद रेंज में आ जाता है, ऐसा हम बोले ही होंगे। मतलब यहाँ हैं तो बहुत सारे नंबर्स, पर कौन कौन से नंबर्स एज एन आंसर प्राप्त होगा यही पता कर रहे हैं ना चचा। क्या पता कर रहे हैं? रेंज, मतलब कौन कौन सा नंबर्स पे बटन टिप आ जाएगा, मतलब एज एन आंसर प्राप्त होगा, यही पता कर रहे हैं ना। पक्का ना? अरे हाँ ना तो बोलो। मतलब हम पता करना चाह रहे हैं क्या 1 एज एन आंसर आएगा, क्या 2 एज एन आंसर आएगा, क्या 3 एज एन आंसर आएगा, यही ना पता करना चाह रहे हैं। तो जरा इधर देख के बताओ, मैं आंसर्स पता करना चाह रहा हूं, मतलब मैं इधर खड़ा हूं ना। व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y, ये मैं पता कर रहा हूं कि व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x, ये मैं पता कर रहा हूं। नो चाइल्ड नो, अभी हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन रेंज का ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो मैं इधर नहीं खड़ा रहूंगा, मैं इधर खड़ा रहूंगा। व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y, ये पता कर रहा हूं। क्लियर है? मतलब y ऐसा क्या क्या हो सकता है इस प्रश्न में, y एज एन आंसर क्या क्या आ सकता है इस प्रश्न में, एज एन आंसर क्या क्या। नाटू थोड़ा सा तुम मूव कम करो, उसको दिक्कत हो रहा है। y एज एन आंसर क्या क्या हो सकता है, एज एन आंसर क्या क्या आ सकता है। भाई हमको नहीं पता y क्या क्या होगा, बस y ऐसा रहे ऐसा रहे ऐसा रहे कि रूटवा के अंदर नेगेटिव नहीं दे। तुम रेंज पता कर रहे हो ना, क्या पता कर रहे हो? मतलब हम इधर खड़े हो जाए कि आप इधर खड़े हो जाइए। इधर खड़े होंगे तो डोमेन पता कर रहे हैं, क्या क्या पुट कर सकते हैं। ये पढ़ा रहा हूं ट्यूशन के, अब आप ट्यूशन रेंज का पढ़ा रहे, ट्यूशन मतलब एज एन आंसर क्या क्या प्राप्त हो सकता है। y में 1 हो सकता है कि नहीं, 2 हो सकता है कि नहीं, 3 हो सकता है कि नहीं, एज एन आंसर 3 आ सकता है कि नहीं, एज एन आंसर 2 आ सकता है कि नहीं। मतलब व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y, ये पता कर रहे हैं। सो टेल मी व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y। बोलो y ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए कि y रूटवा के भीतर नेगेटिव नहीं दे। तो फंडा बोलो, फंडा, क्या फंडा लगाएं? दिस शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएं कि नहीं लगाएं? लगा देते हैं। आगे सुनो कैसे चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं। हम लोगों के कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है? यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस। बाहर माइनस लग गया, बाहर माइनस लगा तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा।
अब लग रहा है अरे हाँ सर लीनियर इनइक्वेशनवा चैप्टर पढ़ाए हैं तब आज जाके समझ आया, उस दिन नहीं समझ आ रहा था डोमेन रेंज के समय, क्योंकि उस समय तो लीनियर इनइक्वेशन पढ़े नहीं थे हम लोग। चलो अब दिमाग में इसको शून्य से इक्वेट करो, क्या प्राप्त हुआ? 1 विल कम ऑन द नंबर लाइन। दिमाग में अगर ऐसा रहता तो शून्य से इक्वेट करके तुम 2 लिखते ना भाई, तो इसी को कर दो ना शून्य से इक्वेट, क्या प्राप्त हो रहा है? 0। राइट मोस्ट इज इंफिनिटी, लेफ्ट मोस्ट इज, दिस इज एन इंटरवल। ये कुछ गलत लिखे हैं क्या? हाँ, दिस इज एन इंटरवल, दिस इज सेकेंड इंटरवल, दिस इज थर्ड इंटरवल। राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज प्लस माइनस प्लस, लिखकर इज्जत से काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि सामने माइनस रहे तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। मतलब आपको शुरुआत करनी थी माइनस प्लस माइनस से। साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह जो बताता है आपके जीवन में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा, बट वी आर बॉदर्ड ओनली अबाउट द पॉजिटिव पार्ट। तो y बिलोंग्स टू, ज्योतिषी तो सब बताया, पर वी आर बॉदर्ड ओनली अबाउट द पॉजिटिव पार्ट। सो y बिलोंग्स टू 0 to 1 ऐसे लिखो, और 0 to 1 लिखकर इसको भी ऐसे इज्जत से काटो, क्योंकि 1 अगर अलाउ कर देंगे ना बाबू तो 1 यहां डल जाएगा, और 1 डल जाएगा तो ओल्ले हो जाएगा। ओल्ले मतलब नहीं समझे? अनडिफाइंड। अरे नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर? 0 करिए अलाउ, पर 1 को मत कीजिए। अच्छा 0 अलाउ कर दिए, नीचे 0 तो क्या दिक्कत है? ऊपर 0 तो क्या दिक्कत है? इस प्रश्न का उत्तर 0 से 1 के बीच में होगा। अब सार्थक अग्रवाल, देखो जी बुरा मत मानना, पर ऐसे ही बस समझाने के लिए तुम लगाओ अपना मारवाड़ी बुद्धि, डालो यहाँ 5, बोलो 25, और नीचे बोलो 26। 25/26 पॉइंट में तुम लगाओ मारवाड़ी बुद्धि, डालो 7, 7 का स्क्वायर 49, नीचे 50, 49/50 पॉइंट में तुम डालो 8, 8 का स्क्वायर 64, 64/65 पॉइंट में। तुम ये देख लिए मारवाड़ी बुद्धि लगा के, अरे सर जो डाल रहे हैं ऊपर वही चीज बस एक ज्यादा, जो चीज अल्टीमेटली ऊपर डल रहा है वही चीज वो यहां डल रहा है, पर उससे एक ज्यादा डल रहा है, तो आंसर ऑब्वियसली 1 से कम ही रहेगा। क्या बोला ज्योतिषी? 1 से कम, पर 0 से ज्यादा पॉजिटिव रहोगे। पॉजिटिव अभी भी नहीं समझे जी, मारवाड़ी बुद्धि से भी नहीं समझ में आया। बाकी लोग समझे हम क्या मारवाड़ी बुद्धि बोले? अरे ये तो सबको पता था कि इसका जो रेंज होगा, रेंज एज एन आंसर क्या आएगा? एज एन आंसर हमेशा 1 से कम ही आएगा। बोलो अब 1 से आंसर ज्यादा आ सकता है? नीचे जो डाल रहे हो ना बाबू, यही चीज वहां ऊपर है पर उससे 1 ज्यादा है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा पता है? 1 से इंफिनिटी। समझे आप? तो वही हम बोले ना, मारवाड़ी बुद्धि से तो समझ में आ गया था ना, व्हाट इज द रेंज, मतलब व्हाट कुड बी द आंसर्स। द आंसर्स विल ऑलवेज बी लेस देन, और आंसर कभी 1 छुएगा भी नहीं। 1 कब छूता? जब ऐसा रहता, तो ऊपर नीचे सेम रहेगा तो 1, पर छुएगा 1 की 1 से तो लेस ही रहेगा ना, 1 से लेस पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा रहा तो 1 से कम पर नेगेटिव तक जा सकता है। तुम 6 डालते थे ना, तो 6 का स्क्वायर भी 36 कर देता था, नीचे 37 कर देता था। तो -5 भी डालते थे तो ऊपर 25 हो जाता था और नीचे 26। लेकिन अगर ये है ही नहीं तो ऊपर -5 ही रह गया और नीचे 25 और 1 26, तो नेगेटिव चल गया ना। तो कोई एंड है कि कहां तक जाएगा नेगेटिव साइड हमको नहीं पता। आप बोलो हाँ समझ आया कुछ? 1 छुएगा कि 1 नहीं छुएगा? क्योंकि जो डाल रहे हो उसका स्क्वायर से 1 अधिक है। हाँ, अगर ये रहता तो आंसर 1 छू देता ना। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि करना क्या है। मैथ्स के मदद से पता कर रहे हैं कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज व्हाट कुड बी द आंसर्स। स्टूडेंट्स हम प्लीज बार बार बोल रहे डोमेन रेंज को इज्जत देना बाबू। 3 को अगर हम अब तक कराए हैं तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे से कर लेना। टोटल 3 क्वेश्चन कराया मैंने, इसके पहले 2 और 1 ये आज करवाए, तीसरा 3 को। हाँ, डोमेन रेंज का बस यही 3 क्वेश्चन करके जाओ। तुम समझ के किए हो तो वहां वाला क्वेश्चन तुमसे बन ही जाएगा। मिटा दूं? सत्ताईस नंबर सवाल था स्टूडेंट्स, ये 27 था स्टूडेंट्स। चलो 28 आओ। डोमेन एंड
रेंज ऑफ अंडर रूट x माइनस 1। हिंदी में आप तो अर्थ समझा सकोगे इस क्वेश्चन का? सार्थक अग्रवाल, अब तो अर्थ समझा सकोगे? क्या है इस क्वेश्चन का अर्थ? x में क्या क्या डाल सकते हैं और एज एन आंसर क्या क्या आ सकता है, एज एन आंसर क्या क्या आ सकता है, और x में क्या क्या डाल सकते हैं। अब तुमको समझ आ रहा है ना पढ़ना क्या है? अभी भी नहीं समझ? अरे तो रुको ना, वाई इज दिस मच, नहीं समझे बात को? तुम डालोगे x में तो जो आएगा वही ना y कहलाता है। स्टिल नॉट गेटिंग? अब अभी हम यही क्वेश्चन को दूसरा स्टाइल में देते हैं। चलो, सेम है बतवा बोल रहे हैं ना, एज एन आंसर ये आएगा, डालोगे x, बस ऐसे लिख दिया तो लिख दिया का मतलब क्या? डालो x और एज एन आंसर y आएगा। तो बताइए, डोमेन के लिए फंडा बोलो, फंडा, दिस शुड बी पॉजिटिव। x माइनस 1 ग्रेटर 0 कि इक्वल 0 भी चलेगा? इक्वल 0 भी चलेगा। एक मिनट अनीशा अरोड़ा, जरा सा देखिए तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ आया था ना हम लोग का, और मैंने आंसर में क्या लिखा था? 1 0 ऐसे लिखा था ना, और जब इसको पढ़ा रहे थे तो ऐसे पढ़ा रहे थे ना, दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे ही कुछ पढ़ा रहे थे ना? ओके, तो मैंने कुछ ऐसा बोला था ना, ऐसा कुछ बोला था ना, फिर इज्जत से कटवाया था कि 1 नहीं हो सकता है। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक चीज था, हम पढ़ाना भूल गए। अगर हम 0 को अलाउ कर दे तो 0 यहां डलेगा, यहां भी डलेगा, नीचे डलने पे कोई कष्ट? अरे बोलो ना, नहीं कष्ट है। अगर हम 1 को अलाउ कर दे, बोलो नीचे डलने पे कष्ट हो जाएगा, एनीथिंग बाई 0। इसीलिए 1 को तो अलाउ करिए ही मत सर। यस और नो? कुछ नया लगा कि का नया? तो वही बतवा तो बक रहे हैं आप। हाँ, वही हम बोलना चाह रहे थे। अगर कोई y में 0 डाला, अगर कोई y में 0 डाल दिया तो रूटवा में क्या आ रहा है? इसलिए 0 भी अलाउ नहीं होगा। गेटिंग? तो फिर आप ट्यूशन पढ़ाते समय ग्रेटर देन इक्वल टू करके क्यों पढ़ा रहे थे? ये इंटायर थिंग तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो ही सकता है। इंटायर थिंग बोले हम, इंटायर थिंग बोले। हेलो, ठीक है, आ रहे हैं। नहीं समझा पा रहे हैं हम तुम लोगों को। सर जब 0 अलाउ करना ही नहीं था, फिर से हमको बोलो। हम ऐसा कुछ पढ़ाए थे ना अभी, हम बोले थे फंडा के नाम पे दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा पढ़ाए होंगे ना? हम पढ़ाते समय नंबर लाइन बनवाए थे ना? साइंस के उल्टा भी चलवाए ही होंगे। ज्योतिषी बताता है कि आपके जीवन में कब कब प्लस आएगा, कब कब माइनस आएगा, सब पढ़ाए थे। बट वी पीपल आर बॉदर्ड ओनली अबाउट द, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 0 से 1 होगा, ऐसा पढ़ाए होंगे। फिर इसको इज्जत से कटवाए भी थे। हम बोले थे 1 को अलाउ नहीं करो क्योंकि 0 अलाउ कर दिए तो क्या दिक्कत है? ऊपर 0 तो ठीक है, ऊपर 0 तो है, 0 बाय एनीथिंग 0 ही है, क्या दिक्कत है? ऐसा बोले होंगे। लेकिन 1 को अलाउ ऊपर करो, दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो कोई ना कोई वजह है ना 1 को नहीं अलाउ करने का। ऊपर वाला चीज वजह बना कि नीचे वाला चीज वजह बना? नीचे वाला चीज वजह बना ना। अच्छा, 0 को अलाउ कर देने का वजह क्या है? बोलो ऊपर भी 0 डालिएगा तो दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग हमको मारे चट से, हम बोलते थे ना मारो चट से। सर 1 को अलाउ नहीं करने का वजह बना ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर 1 है तो ठीक, लेकिन नीचे अगर 1 आ गया y में तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। नीचे 0 तो नहीं होना चाहिए, इसलिए अलाउ नहीं कीजिए। हम पढ़ाना भूल गए एक चीज। क्या भूल गए? 0 भी अलाउ नहीं करो क्योंकि 0 ऊपर अलाउ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे अलाउ कर दिए तो 0 माइनस 1 माइनस आ जाएगा रूटवा के भीतरे, इसीलिए ये भी अलाउ नहीं होगा। और सार्थक अग्रवाल तुम अपना मारवाड़ी बुद्धि से भी आंसर ला रहे थे, आंसर पॉइंट में आ रहा था पर 0 कभी ठेक नहीं रहा था। तुमको मारवाड़ी बुद्धि भी नहीं धसा हम क्या बोल रहे हैं? अरे गजब कर रहे हो जी, तुम ऐसे ऐसे डाल के नहीं देख रहे थे। तुम डाल रहे थे 5 तो ऊपर आ रहा था 25, नीचे आ रहा था 26। 25 बाई 26 कौन चीज? आप समझ गए मारवाड़ी बुद्धि मतलब? अनीशा अरोड़ा मारवाड़ी बुद्धि से डाल के देख रहे थे, एक बार 0 ठेक रहा था, आंसर 0 टच कर रहा था। बहुत चुभा रहे हो, जानते हो, बहुत चुभ रहा है।
नाटू तुम बताओ मारवाड़ी बुद्धि का मतलब मेरा क्या था? अरे पढ़ाई लिखाई को मारो गोली, तो ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं कि दुनिया में कोई नंबर डाले 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 26, तो 25 बाई 26 एक पहुंचेगा कि एक बात तो पहुंच भी नहीं करेगा आंसर, एक से कम ही रहेगा। 7 डालो, 7 का स्क्वायर 49 और नीचे कितना हो गया 50, 49 में 50 कितना होता है पॉइंट में 0 से कम, तो क्या लगता है 0 से कम रहेगा, 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 पर 0 नहीं ठेकेगा, 0 नहीं पहुंचेगा। तो हम उस समय बोलना भूल गए कि 0 भी मत अलाउ करो। तो फिर यहां इक्वल करके काहे ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? वहां 0 करके काहे पढ़ाते? ट्यूशन नहीं पढ़ाते, इक्वल इक्वल करके यहां पढ़ाए इसलिए नहीं था माथा पर नहीं पढ़ाते। अरे पगला, ही तो हम पूरा चीज तो 0 हो ही सकता है। सृष्टि आप भी नहीं समझ रहे हैं श्रेया? अरे ये पूरा चीज तो 0 हो ही सकता है जी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए अब इस क्वेश्चन में आओ। हाँ, सो व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x? 1 से बड़ा ही डलेगा इस प्रश्न में, 1 से छोटा कोई भी नंबर डालो, डल ही नहीं सकता है। हाँ होगा, ये पूरा चीज तो 0 हो ही सकता है रे बाबू, डांट नहीं रहे, हम पढ़ाते हैं। ये पूरा चीज 0 नहीं हो सकता है बाबू। सो x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बोलो डोमेन क्या हुआ? ठीक, अब आ जाओ रेंज में आ जाओ। रेंज के लिए क्या होता है? y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। हम लोग रेंज पता कर रहे हैं ना? हाँ नहीं, अब तो हम लोग रेंज पता कर रहे हैं ना। हाँ, सो व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x, ये पता कर रहे हैं कि व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y। तो इधर खड़े होके पढ़ाएं, अब हम ट्यूशन की उधर खड़े होके ट्यूशन पढ़ाइए, उस तरफ चले जाइए ना, रेंज की तरफ चले जाइए। व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y पता कर रहे हैं आप। क्या पता कर रहे हैं? व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y पता कर रहे हैं। मतलब एज एन आंसर क्या क्या हो सकता है, कि एज अ क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। शट डाउन कर देना ना। एज एन आंसर क्या क्या हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले बताओ, हम यही सब भाषण दिए थे, एज एन आंसर क्या क्या होगा। उस समय y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग किए थे, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था उस समय, लेकिन डायलॉग तो मेरा वही था। एज एन आंसर क्या क्या हो सकता है? चुप से सुनो। तो तुम बोले एज एन आंसर ये पूरा चीज को पॉजिटिव होना चाहिए, यही फंडा से ना क्वेश्चन बना था। इस बार बोलो का फंडा लगाए? बोलो अगर ऐसे रहता तो फंडा कुछ लगता भी सर, जब ऐसे है ये नहीं है तो का फंडा फंडा कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, अगर ऐसे रहता तो भी फंडा होता कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, पर ई भी नहीं है तो का फंडा फंडा कर रहे हैं। इसमें फंडा के नाम पे कुछ लग ही नहीं रहा है। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। जब मैं पिछला क्वेश्चन पढ़ा रहा था, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग कर रहा था, तो ऐसा कुछ आया था और मैंने सेम डायलॉग मारा था, व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y। तो तुमने क्या बोला था? y कुछ ऐसा होना चाहिए कि दिस थिंग शुड बी पॉजिटिव, और हम बार बार बोले हैं y निकाल रहे हैं हम लोग कि x निकाल रहे हैं, तो तुम लोगों ने बोला y निकाल रहे हैं। मतलब इधर खड़े हो जाएं। हाँ सर, इधर खड़े हो जाइए। व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y ये निकालना चाह रहे हैं क्या? फिर इसको मारवाड़ी बुद्धि से भी समझा रहे, नहीं समझ रहा। व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y मतलब एज एन आंसर क्या क्या आ सकता है। बोलो अरे सर, ये तो मेरा मारवाड़ी बुद्धि कह रहा है 5 डालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और नीचे होगा 26, 25 बाई 26 1 से कम होगा। 6 डालेंगे 36 बाई 37 1 से कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, लेकिन 0 नहीं ठेकेगा। तो 1 से तो कम, और हम गलती से ये ट्यूशन पढ़ा दिए थे। बाद में बोले कि नहीं 0 भी नहीं ठेकेगा। क्या मारवाड़ी बुद्धि से कि मैथ से भी आपने दिखलाया ये चीज। 0 डालने से ऊपर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे डालने पे तो नेगेटिव आ रहा है ना। आप डिस्कस करना भूल गए थे। तो इतना भाषण अब हम इस क्वेश्चन में कैसे दे जी? ई रहता तो ना भाषण देते, ऐसे रहता था ना भाषण देते। क्या भाषण देते? कि रूट के भीतर शुड बी पॉजिटिव। तो ये वाला फंडा तो नहीं लगा पाएंगे, भाषण नहीं दे पाएंगे। ये भाषण दें, बोलो 1/, में रहता तो भाषण देते डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, पर ऐसा भी नहीं है। तो बताओ ना, ऐसा कुछ भी है जो y में हमें कुछ डलने से रोक दे कि दुनिया का जो तो वैल्यू डालेगा, जो डालना डालो। बस यही बोलना चाह रहे हैं। तो लिखिए क्लियरली, y बिलोंग्स टू रियल। अब तुम सुनो मारवाड़ी बुद्धि से, तुम डालो 10, 11, 12, 13, 14, 15 डालते जाओ और देखो एज एन आंसर कुछ हो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है। क्लियरली y बिलोंग्स टू रियल। अब ध्यान से सुनो, हम क्यों उस दिन का पढ़ाई बार बार बोल रहे हैं कि घर जाके जरूर डे 6 पढ़ना। y बिलोंग्स टू रियल, बट
here y being square root of a number, so it cannot take any negative value. So the final answer is y belongs to r plus. नहीं समझा पा रहे हैं? साइन स्कीम को देखे, फंडा को देखे तो बोले हाँ y कुछ भी रियल वैल्यू अटेन कर सकता है, लेकिन y यहां पे क्या है? रूट के वैल्यू है, रूट की वैल्यू ही है ना y। अंडर रूट की वैल्यू को y कह रहे हैं, और अंडर रूट की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होती नहीं है। बोले तो ना रोड में अगर रूट 25 मिलेगा, अगर कोई लड़का यहां 26 डाल दिया तो 26 माइनस 1 क्या हुआ? रूट 25 का आंसर प्लस माइनस 5 आएगा। पर क्योंकि y तो रूट 25 की वैल्यू है ना, तो 5 ही होना पड़ेगा उसे, प्लस माइनस 5 नहीं। यही वाला कॉन्सेप्ट उस दिन का उस क्वेश्चन में है, जो हम बार बार हाथ जोड़ रहे हैं कि वो दिन का डे 6 कर लेना। ये लड़की बोली भी कि हम लोग का यूनिट टेस्ट में आया था। यहां पे क्या लिखेंगे? क्लियरली y बिलोंग्स टू r। ये अभी ऐसा 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 क्यों बोल रहे हैं? बोलो अभी फंडा के नाम पे तो सब सही है। हाँ, अगर 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 ऐसा रहता तो आप भाषण देते हम लोगों को कि क्लियरली रूट के अंदर शुड बी पॉजिटिव या कुछ ऐसा भाषण, पर ये क्वेश्चन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहता तो हम बोलते क्लियरली डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए, पर क्वेश्चन ऐसा भी था नहीं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो y कैन अटेन एनी वैल्यू और नॉट। एक काम करो, ये नहीं लिखो, यहाँ को इंग्लिश लिखो, क्लियरली y कैन अटेन एनी रियल वैल्यू। क्लियरली y कैन अटेन एनी रियल वैल्यू। क्लियरली y कैन अटेन एनी रियल वैल्यू। y can attain any real value. y can attain any real value लिख दिया। अब लिखो but y being square root of a number, but y being square root of a number, y being square root of a number, y being square root of a number, it should always be positive। तो लास्ट में ये आंसर होगा आपका। समझ में आया? क्यों होगा? समझ में आ गया? y being square root of a number, it should always be positive, therefore ये आंसर होगा।